अगर आपका पैसा एटीएम मशीन में जमा करते टाइम या फिर निकालते टाइम फंस गया है, रीज़न चाहे जो भी हो, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसके कारण आपका पैसा जल्दी और मुआवजे के साथ वापस मिलेगा। वैसे तो ये समस्या आम है लेकिन सीरियस भी, क्योंकि खुद मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था और मैं कई दिन तक परेशान रहा था। क्योंकि उस टाइम मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरा पैसा मुझे कैसे मिलेगा। फिर मेरा एक दोस्त है राहुल, उसके फादर बैंक में मैनेजर है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर अंकल ने मुझे बताया कि अब मुझे आगे क्या करना है और मैंने वही किया। फिर मुझे मेरा पैसा जल्दी और मुआवजे के साथ मिल गया। अब मैं आपको आसान भाषा में वही स्टेप्स बताऊंगा, बस आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एटीएम में पैसा फंसता क्यों है और कैसे। क्योंकि वो तो मशीन है, मशीन में कुछ भी हो सकता है, जैसे पावर कट, एरर, सर्वर डाउन या फिर काउंटिंग में डिले। मान लो इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से आपका पैसा एटीएम में फंस गया और आपको पैसा कटने का मैसेज भी मिल गया, लेकिन आपके पास कोई पैसा नहीं पहुंचा। बस आपको उस टाइम घबराना नहीं है। आपको ये नोट करना है कि एटीएम ने आपको स्लिप दी है या नहीं। अगर एटीएम से उस टाइम कोई स्लिप निकली है तो उसको अपने पास रख ले। अगर स्लिप नहीं निकली है तो वो टाइम और डेट नोट कर ले। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। अब आप उस एटीएम में ये नोट करो कि वहाँ पर गार्ड है या नहीं। अगर वहाँ पर आपको गार्ड मिल जाता है तो उसको सारी बात बताओ। हालांकि उस टाइम गार्ड कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो एक प्रूफ बन जाएगा घटित घटना का। देखो, वैसे तो आरबीआई का नियम है कि अगर ऐसे पैसे फंस जाए तो वो 24 घंटे के अंदर खुद वापस आ जाते हैं, लेकिन आपको इस पर विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आपको तुरंत जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का कस्टमर केयर का नंबर आपको गूगल से लेना है और वहीं तुरंत आपको एक कंप्लेंट करनी है कि आपका पैसा इस वाले एटीएम में, चाहे एटीएम कोई सा भी हो, अदर हो या उसी बैंक का हो, कंप्लेंट करनी है कि अभी मेरा पैसा फंस चुका है। उसी टाइम वो कस्टमर केयर वाले आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देंगे और आपको मैसेज में एक कंप्लेंट नंबर भी देंगे। और फिर वो आपको एक आश्वासन देंगे कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा बैंक में वापसी आ जाएगा। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपका पैसा वापसी आ गया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का पैसा वापसी नहीं आता। फिर आपको करना क्या है? ध्यान रहे, आपको 72 घंटों का इंतज़ार करना है। फिर उसके बाद आपको अपने बैंक में जाना है जिसमें आपका अकाउंट है, एक एप्लीकेशन के साथ। जो एप्लीकेशन आप बैंक में देने वाले हो वो बैंक मैनेजर के नाम लिखी जाएगी, और ध्यान से समझना कि उसमें लिखना क्या है। महोदय, फला तारीख को फला टाइम पर फला एटीएम में मेरे साथ ऐसा हुआ। जो भी आपके साथ हुआ, मतलब आपने पैसे निकाले और वो किस रीज़न की वजह से नहीं निकल पाए, चाहे पावर कट हुआ या एरर हुआ या सर्वर डाउन हुए या कुछ भी हुआ है, जो मतलब जो भी आपके साथ एक्चुअल में घटना हुई है वही उसमें लिखनी है आपको। ये मतलब नहीं उससे कि एटीएम उसी ब्रांच का है जिसमें आपका अकाउंट है, उससे कोई मतलब नहीं। मान लो आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और आपने मतलब पैसा निकाला पीएनबी से, तो वहाँ पे आपको पीएनबी का ये एटीएम डालना है कि उस पीएनबी के एटीएम में मेरा पैसा फंस चुका है। पूरी घटना लिखने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर डालकर वो एप्लीकेशन बैंक में किसी भी मतलब अधिकारी को दे दो और उसको बोलो कि ये इस पे मोहर मार के मुझे दे। हालांकि वो खुद ही आपको एप्लीकेशन पे मोहर मार के उसकी कॉपी करके आपको देगा। अगर उस टाइम पर कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप उस एप्लीकेशन का फ़ोटो ले लो, लेकिन फ़ोटो आपको तभी लेना है जब उस पर बैंक के अधिकारी की मोहर लग जाए, बैंक की मोहर लग जाए, वो तभी आपके काम आएगी। बस इसके बाद बैंक वाले खुद भागे फिरेंगे आपका पैसा आपके बैंक में पहुंचाने के लिए। इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपको 100% वापस मिल जाएगा। अगर आपका पैसा मिलने में आपको 7 दिन से ज़्यादा का समय लगा तो बैंक आपको 100 रुपये पर डे मुआवजा देगा, क्योंकि ये आरबीआई का नियम है। अगर इसके बाद या आपकी कोई और समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।